दोस्तों, डिवाइन मैस्कुलाइन अक्सर डिवाइन फेमिनाइन पर ही क्यों ब्लेम करते हैं। आज की इस वीडियो हम अपने एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पर लेके आए हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए और उनके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए दोस्तों समझते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन अक्सर फेमिनाइन पर ही ब्लेम इसलिए करते हैं क्योंकि उनके अंदर हीलिंग और शैडो वर्क इनकम्प्लीट होते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में मैस्कुलाइन को ज़्यादातर 3D मैट्रिक्स जैसे सामाजिक धारणाओं, ईगो और ओल्ड पैटर्न में फंसा हुआ दिखाया गया है। जब फेमिनाइन किसी भी टॉक्सिक सिचुएशन की ओर इशारा करती है, चाहे वो कार्मिक से जुड़े हों या डिवाइन मैस्कुलाइन के बिहेवियर से ही क्यों ना, तो मैस्कुलाइन उसे एक पर्सनल अटैक समझ लेते हैं। तो डिवाइन मैस्कुलाइन क्यों ब्लेम करते हैं, इस पे कुछ पॉइंट्स में हम आपको समझाते हैं। जैसे कि ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। उन्हें लगता है कि फेमिनाइन उन्हें जज कर रही है, जबकि हकीकत में फेमिनाइन उन्हें सिर्फ ट्रूथ दिखा रही होती है। अपनी फियर, गिल्ट या मिस्टेक को फेस करने की बजाय वे रिएक्ट करके फेमिनाइन को ही दोषी ठहराने लगते हैं। सेकंड है कार्मिक कनेक्शन और सोसाइटी का प्रेशर। अगर वो किसी कार्मिक रिलेशनशिप में है, चाहे वो रोमांटिक हो, फैमिली हो, वर्क हो, कैरियर हो या फिर कोई और, तो वो फेमिनाइन की बातों को इग्नोर करते हैं ताकि उस कंफर्ट जोन से बाहर ना निकलना पड़े। कार्मिक पार्टनर अक्सर मैस्कुलाइन के कान भरते हैं कि फेमिनाइन ही प्रॉब्लम है, जिससे वो और ज़्यादा ब्लेमिंग करने लगते हैं। थर्ड है हीलिंग से भागना। ट्विन फ्लेम जर्नी में मैस्कुलाइन को अपने शैडो साइड को फेस करना होता है, जो उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। फेमिनाइन की बातों से उन्हें अपनी कमियां दिखती हैं और बिना उन्हें एक्सेप्ट किए वे फेमिनाइन को ही नेगेटिव मान लेते हैं। फोर्थ है रनर चेजर डायनामिक, यानी जब फेमिनाइन कोई कंप्लेंट करती है या डिवाइन मैस्कुलाइन से क्लैरिटी मांगती है, तो उन्हें लगता है कि फेमिनाइन ज़्यादा डिमांडिंग हो रही है। इस वजह से वो फेमिनाइन से भागने लगते हैं और हर गलती फेमिनाइन पर डाल देते हैं। तो ऐसे में डिवाइन फेमिनाइन को क्या करना चाहिए? मैस्कुलाइन की हर ब्लेमिंग को पर्सनली ना ले, क्योंकि यह उनकी खुद की इनर स्ट्रगल का रिएक्शन होता है। अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करें और खुद को ज़्यादा गिल्ट में ना डालें। सेल्फ हीलिंग और सेल्फ लव पर फोकस करें, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलाइन तभी ट्रांसफॉर्म होंगे जब डिवाइन फेमिनाइन अपनी एनर्जी स्ट्रॉन्ग रखेगी। ये सब एक साइकिल का पार्ट होता है और जैसे जैसे मैस्कुलाइन अपनी हीलिंग करेगा, वो खुद ही समझेगा कि असली गलती किसकी थी। तो डिवाइन मैस्कुलाइन हमेशा फेमिनाइन को ही ब्लेम क्यों करता है? उनके माइंड में बस यही चलता है कि तुम ही मेरी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हो, तुम्हारी वजह से ही सब कुछ खराब हो रहा है। जब भी डिवाइन फेमिनाइन अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को उसकी गलतियों का एहसास दिलाने की कोशिश करती है, तो डिवाइन मैस्कुलाइन अक्सर उन्हें ही दोषी ठहराते हैं, क्योंकि वो सच्चाई से भाग नहीं सकते, लेकिन उसे एक्सेप्ट करने की हिम्मत उनमें नहीं होती। अगर आप डिवाइन फेमिनाइन हैं तो आपने यह ज़रूर महसूस किया होगा कि वो आपको ही गलत समझते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन आपकी फीलिंग को इग्नोर करते हैं और जब आप क्लैरिटी मांगती हैं तो मैस्कुलाइन आपको ही टॉक्सिक साबित कर देते हैं। तो क्या फेमिनाइन सच में टॉक्सिक है? बिल्कुल नहीं, बल्कि सच्चाई यह है कि डिवाइन मैस्कुलाइन खुद ही इनर डार्कनेस को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं होते, इसलिए वह फेमिनाइन को ही दोष देते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन का ब्लेमिंग पैटर्न सिर्फ इमोशनल इनसिक्योरिटीज़ का मामला नहीं है, बल्कि इसके पीछे और भी बहुत गहरे साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल कारण होते हैं। तो आइए इन्हें गहराई से समझते हैं। जैसे कि डिवाइन मैस्कुलाइन को अपनी कमजोरियां दिखती हैं तो वह घबरा जाते हैं। ट्विन्स का रिश्ता नॉर्मल नहीं होता, यह एक स्पिरिचुअल मिररिंग कनेक्शन होता है। इसका मतलब यह है कि जब डिवाइन फेमिनाइन हीलिंग मोड में जाती है तो मैस्कुलाइन को उनकी अनहील्ड ट्रॉमास दिखने लगते हैं। जब फेमिनाइन अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानती है तो मैस्कुलाइन अपनी लो सेल्फ वर्थ से डरने लगते हैं। जब फेमिनाइन लव ऑफर करने को रेडी होती है तो मैस्कुलाइन अपने अवेंटमेंट वुंड्स की वजह से दूर भागने लगते हैं। तो डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए यह बहुत पेनफुल होता है, क्योंकि उन्हें खुद पर सवाल उठाने पड़ते हैं। क्या मैं सच में एक झूठी दुनिया में जी रहा हूँ? क्या मेरे कार्मिक रिलेशनशिप सच में गलत हैं? उनके माइंड में
क्वेश्चन आते हैं, क्या डिवाइन फेमिनाइन ही मेरी सच्ची पार्टनर है? लेकिन वह इस ट्रूथ को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं होते, इसलिए वह फेमिनाइन को ही ब्लेम कर देते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए सच्चाई को एक्सेप्ट करना ऐसा ही है जैसे कोई काले शीशे में खुद का डरावना रूप देखे, और जब वह डर जाता है तो शीशा तोड़ने की बजाय वो ये मान लेता है कि शीशा ही गलत है। तुम मुझे बार बार नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हो, वह ये फेमिनाइन को बोल सकते हैं। डिवाइन फेमिनाइन बस तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखा रही है। तो डिवाइन मैस्कुलाइन अपने इमोशंस से डरने लगते हैं। डिवाइन फेमिनाइन के साथ जब मैस्कुलाइन की पहली मुलाकात होती है तो उन्हें बहुत ही प्योर और इंटेंस लव फील होता है, लेकिन यह लव इतना पावरफुल होता है कि मैस्कुलाइन इसे हैंडल ही नहीं कर पाते, क्योंकि अब तक वह सिर्फ कंडीशनल लव में ही रहे होते हैं, जहां उन्हें प्यार के बदले में कुछ करना पड़ता था। लेकिन फेमिनाइन के साथ उन्हें पहली बार अनकंडीशनल लव यानी बिना शर्तों वाला प्यार मिलता है, जिससे वह डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि यह प्यार बहुत डीप है और अगर इसे एक्सेप्ट करेगा तो उसे पूरी तरह से बदलना पड़ेगा। डिवाइन मैस्कुलाइन को इस बात का भी फेयर होता है कि अगर वह फेमिनाइन से ज़्यादा जुड़ गए तो फिर उनका डिवाइन, अगर फेमिनाइन ने उन्हें छोड़ दिया तो वो कैसे सरवाइव करेंगे। इमोशनली इन्वेस्टेड नहीं होने देना चाहते, और जब फेमिनाइन इनकी फीलिंग पर सवाल उठाती है तो वह उसे ही पॉजिटिव और डिमांडिंग साबित कर देते हैं। तुम हमेशा मेरी फीलिंग्स के बारे में पूछती रहती हो, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन जानती है कि तुम्हारे पास फीलिंग है, बस तुम उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। कार्मिक पार्टनर और सोसाइटी का कंट्रोल, यानी कि डिवाइन मैस्कुलाइन की जर्नी का एक बड़ा पार्ट होता है उसकी सोसाइटी और कार्मिक कनेक्शन। चाहे वह एक कार्मिक रिलेशनशिप में हो, फैमिली प्रेशर में हो या सोसाइटी की वजह से फैसले ले रहे हों, इस केस में वह बाहर की दुनिया से डरता है। उसे लगता है कि अगर वह फेमिनाइन की बातों को सच मान लेंगे तो उन्हें उन सभी झूठी चीज़ों को छोड़ना होगा जिन पर वह सालों से डिपेंड रह रहे हैं। यही वजह है कि डिवाइन मैस्कुलाइन कार्मिक के झूठे वादों पर भरोसा करते हैं, फैमिली की गलत एडवाइस मान लेते हैं, सोसाइटी की फेक इमेज बनाए रखने के लिए अपने दिल की सुनने से इनकार कर देते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन को लगता है कि अगर उसने फेमिनाइन की बात मान ली तो उसे अपनी 3D लाइफ पूरी तरीके से चेंज करनी पड़ेगी, और वह इसके लिए रेडी नहीं होते। इसलिए वो कहते हैं तुम ही सब कुछ खराब कर रही हो, जबकि सच यह है कि डिवाइन फेमिनाइन सिर्फ उन्हें उनकी असली लाइफ दिखा रही थी, आईना दिखा रही होती है। डिवाइन मैस्कुलाइन का इनर वॉइस उसे रोकता है। मैस्कुलाइन के अंदर दो तरह की आवाज़ें चलती हैं। एक आवाज़ उन्हें कहती है कि फेमिनाइन ही उनकी सोलमेट है और उसे इस रिश्ते को अपनाना चाहिए, और दूसरी आवाज़ उन्हें डराती है कि यह रिश्ता मुश्किल है और इसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं और इससे उसकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी ही फीलिंग्स को डिनाई करने के लिए बहाना ढूंढते हैं। वह बहाना फेमिनाइन बन जाती है। तुम बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करती हो, यह फेमिनाइन पर ही ब्लेम करते हैं। डिवाइन फेमिनाइन ओवर थिंक नहीं कर रही होती, बल्कि डिवाइन मैस्कुलाइन ओवर थिंक कर रहे होते हैं। तो डिवाइन फेमिनाइन को ऐसे में क्या करना चाहिए? डिवाइन मैस्कुलाइन के ब्लेम गेम से फंसने की ज़रूरत नहीं है। अगर वह आपको दोष दे रहा है तो समझिए कि वह खुद अपनी सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करें, बार बार सफाई देने या फिर उसे समझाने की कोशिश ना करें। वह तभी समझेंगे जब यूनिवर्स उन्हें सिखाएंगे। अपनी हीलिंग पर फोकस करें। जब आप खुद को हील करेंगी तो आपकी एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग होगी कि खुद डिवाइन मैस्कुलाइन ही ट्रिगर होकर चेंज होंगे। तो डिवाइन टाइमिंग पर भरोसा रखें। मैस्कुलाइन को जब समझ आएगा तब वह खुद आपके पास आएगा और एक्सेप्ट करेगा कि वह ही गलत था। डिवाइन मैस्कुलाइन चाहे जितना भी भागे, चाहे जितना भी ब्लेम करे, एक दिन वह खुद कहेगा तुम सही थी, मैं ही तुम्हें गलत समझ रहा था, और यही यूनियन का पहला स्टेप होगा। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आप सब के लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके और भी कोई टॉपिक है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम उस पर वीडियो ला सकें और आपकी जो भी इशू है उसे सॉल्व
कर सकें। तो दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में 1111 ज़रूर लिखें और एनर्जी को क्लेम करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।